बोरा करोगे फिर बोरा उतारना है, पहले समझ लो। हमको आप ये समझते हो कि बाबा जी खुश हो जाएंगे और बाबा जी के आंखों के सामने से हट जाएंगे तो बाबा जी अंधे हो जाएंगे और हम वहां पकड़ा कर लेंगे, इससे बाबा जी खुश होने वाले नहीं। न मालिक खुश होगा न बाबा जी खुश होंगे। मोटी बात को समझ लो अच्छी तरह से। यहां तुमने आपको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पहन लिया तो वहां उतार लेना। अब अगर वहां कोई कपड़ा उतारता हो पहनने वाला, वहां वो कपड़े का भेद करता हो तो इसका 1 किलो के साथ बिल्कुल मत करना। ये मैं तुमको बता देता हूं, ये कसौटी है। विशेष परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, भक्ति है। और भक्ति में विशेष गुण आज्ञा पालन, आदेश पालन, यही भक्ति का युग है। बाकी आप और प्रकार की कठिन तपस्या कर नहीं सकते हो, तो उतना ही काम कराया जाए जिससे कि आदेश का पालन हो जाए और उस पालन से नाम और नामी मिल जाए। ये जो कोरोना रोग है ये किसी को छोड़ेगा नहीं। लोगों में इस बात को आप प्रेमियों बताओ। जब आप लेटरिन जाओ तो थोड़ा सा मल हाथ में लेकर के देख लो, चिकनाहट अगर है तो चिकनी चीज आपके पेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखो आपको सरल से सरल वो बताऊंगा। समुद्र किसको कहते हैं? अपना पेशाब 24 घंटा साथ रहता है। कहीं भी रहो, कोई भी दवा खोजने की जरूरत नहीं है। सुबह उठे, पेशाब करने के लिए गए, एक कोई बर्तन गिलास कप ले गए, मुंह में कुल्ला लिया, उसी का कुल्ला ले लिया, 3 कुल्ला पी गए, बहुत ज़्यादा भी पीने की जरूरत नहीं है। शाम को गए, फिर 3 कुल्ला पी लिया, यह भी फायदा करता है। तो गारंटी तो हम किसी बात की नहीं लेते हैं, फायदे वाली बात। कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगे कहावे भेखी। कहते कपड़े तो रंग लिए और बहुत सी बातें जान ली, सीख ली, और जग को जगत को ठगते, भेख बना करके धोखा देते। कर्म लिखी वो भोगे अपनी, भर मत फिरे पहन कर कफनी। और कहते हैं महापुरुष कि कर्म की जो कुछ उनके लिखा है वो भोग रहे और भेष बना करके कफन बना करके बाहर घूम रहे। तो जब दूसरे को आप ठगोगे तो आप खुद ठग जाओगे। बोलो। उनका नाम भेख नहीं होई, वो पाखंडी जानो सोई। कहते हैं उनका नाम भेख भी नहीं, भेष भी नहीं है। उन शब्दों में कहते हैं पाखंडी, ना आपको सीधा रास्ता चला सकते हैं, ना बता सकते हैं कुछ। ये बताते हैं, अगर उनको आगे बताया जाए कि आगे तो कहते हम उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, इतना ही मानते। अरे गुरु आगे मिलेगा तो बताएगा, उसके आगे मिलेगा तो बताएगा, लेकिन कोई बताने वाला तो है नहीं। उसी को मान के तो समझ लेते हैं बस यही, और अहंकार आ जाता है तो आगे कोई ना आगे वो तलाश करते हैं कि भाई गुरु को खेच करे जो आगे जाता हो, उससे जाके मिले तो वो तो कोई इच्छा ही नहीं रहती है। गुरु महाराज ने जो मुझको काम सौंपा सन 2007 में, उन्होंने उन्नाव में जो कहा था कि मेरे न रहने के बाद नामदान ये देंगे और ये जीवों की संभाल करेंगे, नए लोगों को ये रास्ता बताएंगे और पुराने लोगों को ये समझाएंगे, उनको जोड़ करके रखेंगे। एक तरफ हमारे लोगों के बीच में इस बात को उन्होंने कहा था, तो मुझको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, इसलिए मैं उनके इस मिशन को लेकर के निकला हूं और मैं साधना करूंगा, लोगों को करवाऊंगा, और जब शक्ति मेरे अंदर अर्जित हो जाएगी तो मैं लोगों को वो रास्ता भी बताऊंगा। तो पर्चा आपको मिले न मिले, पुराने आदमी को आज जरूर पकड़िएगा,
क्योंकि मंच से हम लोगों को वो नाम दोहराने का आदेश नहीं है। पुराने लोग जो सत्संगी जिनके साथ आप आए हो उन्हीं से लिखवा लो, लेकिन मुझे अगर आदेश मिला तो मैं आपको बता दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, बोरा अवतार उतर जाएगा और नामदान भी कल यहीं पर सुबह होगा। उसके लिए भी मौज हो गई कि इनको दे दो, रास्ता खराब समय से बचाएं, भजन में लग जाएं। कुछ लोगों की तड़प भी पड़ी हुई है, प्रेमी चाहते भी हैं। गुरु महाराज ने सपने में बताया भी, साधकों को भी पहले से बता दिया। इसलिए गुरु महाराज की दया से कल नामदान सुबह यहीं पर सत्संग में हो जाएगा। अब जो नए लोग आए हो, आप यहाँ पर समय से उपस्थित रहना। शहर के आसपास के जो लोग आए हो, स्वामी जी महाराज कहे थे, जो लोग यहाँ बोरा पहने हुए हैं फिर बोरा उतारना मत। हमको आप यह समझते हो और बाबा जी के आंखों के सामने से हट जाएंगे तो बाबा जी अंधे हो जाएंगे और हम वहां कपड़ा पहन लेंगे, इससे बाबा जी खुश होने वाले नहीं है। ना मालिक खुश होगा ना बाबा जी खुश होंगे। यहाँ तुमने हमको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पहन लिया है तो वहां भी पहने रहना। अब अगर वहां कपड़ा उतारता हो पहनने वाला और वहां वो कपड़ा सफेद पहनता हो तो उसका यकीन और विश्वास बिल्कुल मत करना। तो जिसने मालिक के आदेश को उल्लंघन किया ये संत हो ही नहीं सकता है। संत उसे कहते हैं जो अपने स्वामी का आदेश का पालन करे। एक भक्ति नाम आदेश का पालन करना होता है। दो, क्या पूर्व के किसी महात्मा महापुरुषों ने अपने गुरु महाराज को निजधामवासी कहा है? इसका उत्तर नहीं है। और स्वामी जी महाराज के परम ज्योत में समाने के बाद टाट को उतारकर नाला में फेंककर हमारे स्वामी जी महाराज के आदेश को उल्लंघन करके इसने सादा वस्त्र धारण कर लिया, जिस पर स्वामी जी ने कहा था कि उस पर कभी विश्वास नहीं करना जो टाट उतारकर सादा वस्त्र धारण कर ले। क्या कोई संत अपने शिष्यों या प्रेमियों से ये कहा है कि अपना पेशाब पियो? इसका जवाब है नहीं। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि उमाकांत नकली बाबा बनकर बैठा है और सभी प्रेमियों को नर्क लेकर जाने वाला काम कर रहा है। 7 मार्च 2012 के सत्संग में स्वामी जी कहे थे कि आगे के महापुरुष के बारे में बताते हैं तो आश्रम के लोग कहते हैं हम उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते। अरे गुरु आगे मिलेगा तो बताएगा, उसके आगे मिलेगा तो वो बताएगा। आश्रम में कोई बताने वाला तो है नहीं, ना आगे कोई तलाश करते हैं। गुरु की खोज करें, जो आगे जानता हो उससे जाके मिलें। तो इच्छा ही नहीं रहती तो आप महात्मा की खोज करते नहीं, कोई नहीं ढूंढता। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों को चाहिए कि महात्मा की खोज करके उनसे लय के साथ लग जाएं और उनसे चढ़ने की मदद ले लें। स्वामी जी महात्मा की खोज करने के लिए कहे थे, न कि उमाकांत को जो स्वामी जी के पास रहते थे। अगर ये होते तो खोजने की बात स्वामी जी नहीं कहते, इनको मंच पर ही कह देते कि यही उमाकांत तिवारी हैं, लेकिन ऐसा स्वामी जी नहीं कहे। सच्चे महात्मा की खोज करो।